खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। वेलकम टू आवर शो लेडीज़ ओनली। मैं हूं आपकी होस्ट एजडा और मैं हूं आपकी होस्ट मिसेस रुबीना टोनी। उम्मीद करती हूं कि आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से हैं। आज हम इस शो में एक ऐसे मौजू पर डिस्कशन करेंगे जो अक्सर औरत की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, यानी कि मदरहुड, जो कि एक ब्लेसिंग के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है और है भी, लेकिन इस ब्लेसिंग के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं। आज हम जानेंगे कि मदरहुड को लेकर सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी का क्या कहना है और कलाम क्या कहता है। आज हम बात करेंगे उस औरत के बारे में जो माँ बनती है, उन खूबसूरत लम्हात के बारे में जो एक औरत महसूस कर रही होती है और माशरा उसे किस किस्म के सवाल करता है या किस किस्म की बातें उसके लिए करता है और वो किन लम्हात से गुज़रती है। मिसाल के तौर पे जब एक औरत माँ बनती है, वो अपनी खुशियों के साथ इस किस्म की बातों को भी फेस करती है, जहाँ माशरा उसे ये कहता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं, अब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए है, अब तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए है। या ये कि अच्छी माँ वो है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचती। क्या ये सच है? इस बात में कितनी सदाकत है? इस माँ की ज़रूरतें और ख्वाब, उनका क्या? आइए इससे पहले कि हम इस बड़ी सच्चाई को देखें, इस पे कुछ सुने, हम उन औरतों की ज़ुबानी जो माँ के इस खूबसूरत लम्हे से गुजरी हैं, सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पे औरतों के सवाल हैं। आइए उन्हें सुने। थक जाती हूँ लेकिन कह नहीं सकती, क्योंकि अच्छी माँ कभी थकती नहीं है। मैं माँ बनी हूँ, मेरी इमोशनल हेल्थ इग्नोर हो रही है। क्या मैं खुद गर्ज हूँ कि अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखती हूँ? जब कोई पूछता है आप क्या करती हैं, मैं कहती हूँ घर संभालती हूँ, तो लोग बहुत मायूसी से देखते हैं। मुझे गिल्ट फील होता है जब मैं थक जाती हूँ, लेकिन एक माँ क्या वो नहीं थक सकती? मुझसे पूछो एक बार कि तुम कैसी हो। मैं फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हूँ और लोग समझते हैं ये मेरी कमज़ोरी है। सब कहते हैं माँ बन गई हो, घर पे ध्यान दो, लेकिन मेरा करियर मेरी पहचान है। आंटी, जैसे कि हमने अभी काफ़ी सवालात सुने, इनमें दर्द नज़र आता है, कन्फ्यूजन नज़र आता है। लड़कियों को नहीं पता कि माँ बनना सिर्फ एक बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, बल्कि इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल चेंज भी है। ये हकीकत है। लोगों ने इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया है। एक लड़की जब एक माँ बनती है तो माशरे ने उसे एक स्टैंडर्ड दे दिया, यानी अब वो माँ बन गई है तो उसकी अपनी कोई फीलिंग, अपनी कोई इमोशंस नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो हमने बहुत सुना है कि अब तो माँ बन गई हो, अब तुम्हारी सोचें मुख्तलिफ हो जाएं, अब तुम्हारे काम मुख्तलिफ हो जाएं, अब तुम्हें अपने लिए नहीं सोचना। यानी उस पर यह डाल दिया जाता है कि यू आर नथिंग, बिल्कुल आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सोच नहीं है। हालांकि इसके बरक्स अगर हम कलाम में देखें तो हमें नज़र आता है मिसाल 31 में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है जिसको हम बार बार कोट करते हैं। वो औरत ना सिर्फ एक बीवी है, एक अच्छी माँ है, और साथ ही वो सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव औरत भी है। तो हम बिल्कुल भी औरतों को जो है वो एक एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि बस अब आप माँ हो, आप और कुछ नहीं कर सकती। नहीं बेटा, ये कोई इतना मुस्बत बात नहीं है कि आप औरत पे थोप दें। सिर्फ वो अकेली माँ नहीं बनी, बाप भी बना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दो की वजह से एक नई जिंदगी इस दुनिया में आई है। तो जितना औरत का किरदार है वही उतना मर्द का भी किरदार है। बिल्कुल। मसला यही है कि हम मदरहुड को एक आइडेंटिटी बना देते हैं कि बस माँ ने ही बच्चे को संभालना है, अब आप माँ हो, अब आपकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। और बाप का भी उतना ही फ़र्ज़ है कि वो उन छोटे छोटे कामों में जो एक माँ करती है अपनी बीवी का साथ दे, जैसे कि पैम्पर बदलना, दूध बनाना, रात को अगर बच्चा उठ रहा है, बीमार है तो साथ में देखभाल करे। बेशक, बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया जन्नत ना बन जाए। बिल्कुल, आप बना सकते हैं। ये सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, ये मर्द का भी बराबर का हक है। चलें, अगर आपकी सास, आपके दूसरी नंदें या जेठानियाँ कोई साथ नहीं दे रही, लेकिन खुदा ने आपको अपनी बीवी का हमदर्द, उसका साथी बनाया है, इस खुशी में आप बराबर के शरीक हैं। लेकिन काफ़ी दफ़ा जो है मर्द जो हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि सोसाइटी जो है इससे मर्दों का जो घर के कामों में मदद करते हैं उनका मजाक उड़ाती है, उनको रन मुरीद कहते हैं, जो रुका गुलाम कहते हैं, इस तरह के टाइटल्स यूज़ होते हैं। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर हमें थोड़े से अपने ख़यालात को बदलने की ज़रूरत है। अगर हालात बदल रहे हैं, सब काम बदल रहे हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों को देखें, जैसे कि
बाइबल में भी इसकी मिसाल मिलती है और दुनिया में भी इसकी मिसाल मिलती है। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस इंसान को बड़ा अच्छा कहते हैं, बीवी खुद उसकी बहुत तारीफ़ करती है, बिल्कुल। जो अपनी बीवी का साथ देते हैं, अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक औरत एक तकलीफ़ से निकली है, एक नई ज़िंदगी को लाई है, वो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाती है, बिल्कुल तब एक ऐसा ही। नई ज़िंदगी इस दौर में, इस दुनिया में आती जी। है। तो अगर शौहर साथ ना देगा जी। तो फिर वो किसकी तरफ देखेगी? बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ, माशरा कुछ भी कहता रहे, लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर शौहर साथ दे तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बल्कि मैं तो उन शौहरों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो हमें देख रहे हैं या जो बेटियां हमें सुन रही हैं, कि ये एक अच्छा कदम है, वो भी उठाएं, अपनी बीवी का साथ दें और छोटे छोटे कामों में मदद कराएं। ये आपकी एप्रिसिएशन है, ये आपकी तकवीयत है जो आप अपनी बीवी को देते हैं। लेकिन कभी कभार जो है हम फिज़िकल चैलेंजेस जो एक औरत गुजरी होती है बच्चे को पैदा करने में, जिनमें से गुजरी होती है, हम उन्हें भूल जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही वो बेबी पैदा करके घर आई है, बस अब जो गेस्ट्स बच्चे को मिलने आ रहे हैं वो उनको देखे, जी। वो घर वालों को भी देखे, सुबह उठ के खाना पकाए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ उनके साथ जुल्म है बल्कि ये बायोलॉजिकली उनकी हेल्थ के लिए भी जो है वो डेंजरस है। बिल्कुल। हमारे ज़माने की औरतों, यानी हमारी दादियों को, हमारी माओं को देख लें, वो हमारे दौर में भी ये मसला था। हालांकि तकलीफ़ और जो जिस्मानी तकलीफ़ है वो हर दौर में औरत ने सही है, बिल्कुल। लेकिन शायद पहले औरत को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं बिल्कुल थी, ऐसा ही है। अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं बिल्कुल थी। लेकिन अब माशरे ने तरक्की की है, शुक्र है खुदा का कि अभी लोग सुनते हैं, समझते हैं और बच्चियों को खुद इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि उन्हें अपनी हेल्थ को संभालना है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जो ओल्ड माइंडेड औरतें हैं वो अभी भी यही बातें करती हैं कि हमने तो अपने टाइम पर 4-4 बच्चे पैदा किए, घर भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, हांडियाँ पकाई। तो मेरे ख्याल से हमें इस माइंडसेट को, इस नैरेटिव को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और अपनी जनरेशन में पास ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम की औरतों को, जैसा आपने कहा, आवाज़ उठाने का हक नहीं था, ना उनको अवेयरनेस थी कि ये जो हो रहा है ये ना ही सिर्फ जुल्म है बल्कि ये बायोलॉजिकली हमारे हेल्थ के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं। आजकल की लड़कियों को जो मेरे ख्याल से अवेयरनेस है, इसलिए शायद वो इस चीज़ को बायोलॉजिकली भी पता है, उनको एजुकेटेड हैं, इस चीज़ में जो है वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। स्टैंड भी ले सकती हैं और बात भी कर सकती हैं। देखें, हम जिस दौर से गुजरे हमने भी ये बातें सुनी, लेकिन जब मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, जब मुझ पे ये हालात आए हैं, जब हमने ये बातें सुनी हैं, तो मैंने सीखा है। फिर वही बात आती है कि जब आपको खुदा का कलाम आपके अंदर है, खुदा के कलाम का खौफ आपके अंदर है, खौफ खुदाई जिसको कह लें, अगर आपके अंदर है तो आप उसको समझती हैं। वही बात कि हम दूसरों को अपने से बेहतर जानें, एक दूसरे का बोझ उठाएं। लेकिन जब मैं नानी बनी हूँ, मैंने इस तकलीफ़ को अपनी बेटी के लिए देखा, उसके खाने का, उसकी हर चीज़ का। इसी तरह मैं बेशक अभी इस तजर्बे से या इस उससे दादी नहीं बनी, लेकिन मैं फुप्पो हूँ, दादी फुप्पो हूँ। मैंने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा, मैंने उसको वो पूरे चांसेस दिए हैं। अगर वो थकी है तो आप सो जाओ, मैं आपके साथ बैठी हूँ, या आपका बेबी छोटा है, नेचुरली ये नेचुरली जो कि हम इस चीज़ से निकलें, जब आपका छोटा सा बेबी होता है आपको एक इनसिक्योरिटी होती है अपने बच्चे के लिए, आपकी नींद खुद ब खुद उड़ जाती है। बहुत सी औरतों का ये तजर्बा है, बल्कि तकरीबन सभी औरतों का। उसकी मेरे ख्याल से नींद नहीं इसमें इमोशनल जो है वो स्ट्रगल आ जाती है, क्योंकि लड़कियां जो हैं जब वो बेबी पैदा करती हैं तो हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स आते हैं, वो एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, कुछ इंसोमिया का शिकार हो जाती हैं, रात को नींद नहीं आती क्योंकि बच्चे का ख्याल रखना होता है, फिर हर वक्त टेंशन रहती है कि इसको ये खिला दें, वो खिला दें। मेरे ख्याल से जब हम फिज़िकल चैलेंजेस की बात करें, हमें इमोशनल वेलनेस की भी ज़रूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ इसमें मेन किरदार हस्बैंड का है, बिल्कुल आपके शौहर का है। कोई आपके इतने करीब नहीं है जितना वो करीब है, जिसकी वजह से, जिसका साथ होने से आप आज इस दर्जे पे पहुंची हैं, आप माँ बनी हैं और वो बाप बना है। कलाम में लिखा है कि शौहर और औरत जो है वो एक तन है। हाँ जी, तो वो यहाँ पे स्टैंड ले। जब आप शादी के लिए स्टैंड ले सकते हैं, जब आप अपनी बीवी के दूसरे कामों के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लड़ सकते हैं लोगों से। इवन जब आपकी शादी नहीं होती तो अपने माँ से, माँ बाप से भी लड़ जाते हैं उसी लड़की के पीछे। बिल्कुल। आज जब आपकी वो बीवी बन गई तो अब भी आपको उसके लिए खड़ा होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि ये लड़का जो है ये अपनी बीवी के तमाम घर के कामों में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्प कर रहा है। आंटी, जहाँ पर हम इतने सारे इमोशंस को डिस्कस कर रहे हैं, एक मदर के, एक फादर के, हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट इमोशन मिस कर रहे हैं जो कि गिल्ट है। मदरहुड में गिल्ट आ जाता है कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पाई अपने बच्चों के लिए तो क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? क्या आप इस सबसे गुजरी हैं?
हाँ, मुझे अच्छे से याद है और मैं आज तक इस बात को फ़ील करती हूँ। इस तकलीफ़ को मैं उम्र के इस हिस्से में आ गई हूँ, यानी जो बेबी मेरा इतना छोटा सा था वो मेरा अब तक पीछा कर रही है ये बात, और मैं अभी तक इस बात को भूलती नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे सर की कोई तकलीफ़ हुई है, जो मेरी वेन थोड़ी सी दब गई और डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी कि जिसको खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, कई कई घंटे, बल्कि यूँ होता था जैसे मैं कि सुन्न हो गई हूँ और मैं खामोश बैठी रहती या लेट जाती। लेकिन मेरे दोनों छोटे बच्चे थे, बेटी भी और बेटा भी। बेटा मेरा अभी 2 साल का मुश्किल से हुआ था, तो मैं परेशान थी अपनी तकलीफ़ से, और मैंने क्या किया, मैंने मेडिसिन खाई। अब जब मैंने मेडिसिन खाई और जब वो सो रहे थे सुबह में, अपने हस्बैंड को भेजने के बाद ड्यूटी पे मैंने मेडिसिन खाई और मैंने चाहा कि थोड़ा रिलैक्स करूं, बहुत पेन है। और वो मेडिसिन खाने से मुझे ऐसी ख़नूदगी, ऐसा हुआ कि जो मैंने अपने बेटे के लिए फीडर में दूध बनाया था वो मैं लेके आई, रखा कि उठेगा तो मैं दे दूँगी ताकि मैं रिलैक्स कर सकूँ। और हुआ यूँ कि मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि मेरा बच्चा मेरे पास रोया, पता नहीं किस तरह से क्या उसने किया, लेकिन था मेरे पास ही। और जब मेरी आँख खुली कुछ हो तो वो दूध, जो फीडर में जो दूध था वो फट गया। और आप यकीन करें, मेरा ऐसा हाल था कि मैं उसी तकलीफ़ में उठी हूँ और मैंने अपनी सारी मेडिसिन फेंक दी। और वो दूध की बोतल जब मैंने धोई और मैं रोती जाऊँ कि हाय मेरा बच्चा कितना रोया, मैं किस किस्म की लापरवाह माँ हूँ। अगर ये गिर जाता, अगर कुछ और हो जाता, या इसकी बहन इसके पास ना होती, छोटी सी थी, उसने संभाल लिया, रोक लिया उसको, लेकिन वो तकलीफ़ मैं आज तक नहीं भूल पाई। मेरे ख्याल से सोसाइटी ने जो कैटेगरीज बना दी हैं, अच्छी माँ, बुरी माँ, इन कैटेगरीज की वजह से जो है ना हमारी औरतें, हमारी लड़कियाँ, ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम मदर्स जो हैं वो डर जाती हैं कि कहीं हम पे ये लेबल ना लग जाए कि मैं बुरी माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। आप ये देखें कि ये कितनी पुरानी बात हो चुकी है। आज मेरे बच्चे खुदा के फजल से जवान हैं, लेकिन मैं अब भी बीच रात में उठ के उन्हें देखती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी बात है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी ख़वातीन, ऐसी औरतें जो इस एरा से गुजर रही हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है तो लोगों की तरफ से भी और ख़ास तौर पे हस्बैंड की तरफ से भी बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं कि अपनी हालत देखो क्या बना ली है, इतनी मोटी हो गई हो, पेट कितना निकल आया है। तो इस तरह की बातों को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने तो बच्चा पैदा नहीं किया, बच्चा तो उसने पैदा किया है। ऑब्वियसली उसकी जहाँ इमोशनल हेल्थ चेंज हो रही है, उसकी फिजिकल हेल्थ में भी चेंज नजर आएगा। ये समझती हूँ, बजाय आप उसको ये इस बातों पे टोट करने के ना, आप उस प्रॉब्लम को देखें कि वो क्यों ऐसी है। जब आपने उससे शादी की, उससे पसंद किया, क्या पहले वैसी थी? अगर नहीं थी तो ये आपसे शादी करने के बाद हुआ है। आप इसके जिम्मेदार पैदा किया है, आपके जिम्मेदार हैं। सो अगर आपको अपनी बीवी से, अपने बच्चे से प्यार है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसको जिम ज्वाइन करा दें, आप उसकी खुराक को सही करें, आप उसको दूध और फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें जिससे कि उसकी ज़रूरत, जो उसके जिस्म की ज़रूरत है वो पूरी हो, तो आपकी बीवी भी स्मार्ट रहेगी। और जिस तरह से कलाम में भी खुदा ने हुक्म दिया है कि मर्द अपनी बीवी से उसी तरह मोहब्बत रखे जिस तरह यस्सू ने कलीसिया से रखी, तो यस्सू कोई शर्त नहीं रखता कि मेरी कलीसिया जो है वो इस तरह से दिखे, इस तरह से हो। इसी तरह मर्द को भी कोई शराइत नहीं रखनी चाहिए कि तुम पतली दुबली हो, तुम्हारे बाल लंबे हों, तुम्हारा पेट ना निकला हो। अगर आप यस्सू जैसी मोहब्बत रखते हैं तो आपको अपनी बीवी हर हाल में खूबसूरत लगेगी और लगनी चाहिए। बेशक। चले एक थोड़ा सा उस पर हम रहम भी कर देते हैं। अगर आप यस्सू नहीं भी बनते तो कलाम की इसी बात को फॉलो कर लें। कलाम कहता है औरत को नाजुक ज़र्फ़ जान के उसकी इज़्ज़त कर। बिल्कुल। तो उसका ख्याल रखना। इज़्ज़त करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको सुबह शाम सलाम कर रहे हैं या वो आइए तो आप खड़े हो जाते हैं, ये इज़्ज़त नहीं है। लोग इसे गलत मायनों में ले जाते हैं। जिस तरह आपने पहले कहा जोरू का गुलाम और ये सब, ये माशरे की गलत रवायात हैं। अगर आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो आपको उसकी अपीयरेंस का भी ख्याल रखना है, आपको उसकी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो ना सिर्फ आपकी बीवी बल्कि आपके बच्चों की माँ है। बिल्कुल। और कलाम में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लिखा है कि आई एम ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली मेड। तो लड़कियों को इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं खुदा की शबीह पर बनी हूँ और मेरे अंदर कोई खामी नहीं है, मैं जैसी भी हूँ खुदा मुझे एक्सेप्ट करता है। बेशक।
और उसमें उन्हें खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ बिल्कुल कहीं पर जहाँ मर्दों की गलती है वहाँ पे औरतों की भी वो गलती है। भूल ही जाती हैं हाँ, कि मैं भी उन्होंने कुछ खुद हूँ। अपनी हालत ऐसी बिल्कुल। करी, आपको खुदा ने स्ट्रेंथ दिया, आप 10 लोगों को खिला रही हैं, आप अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल 10 लोगों के कपड़े तैयार कर रही हैं, आप अपने लिए भी कर सकती हैं। बिल्कुल आप बच्चे के लिए दूध तैयार कर रही हैं, आप अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। तो ये मिल के ही चलता है काम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से अगर आप चलते हो तो मैं समझती हूँ यू आर द वंडरफुल। आप सदा खुश रहेंगी, सदा खूबसूरत रहेंगी और सदा आपकी इज्जत होती रहेगी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, सच या रिवायत, ट्रूथ और जस्ट ट्रेडिशन, जिसमें आज का मशहूर जुमला ये है कि एक अच्छी माँ अपने लिए नहीं जीती। जी आंटी, ये एक रिवायत है या ये सच है? मैं इसे रवायत ही कहूँगी, क्योंकि एक अच्छी माँ अपने लिए भी जीती है और अपनी औलाद के लिए उसे जीना पड़ता है। बिल्कुल क्या ये कलाम का नज़रिया है? कलाम हमें ये बात सिखाता है? नहीं, कलाम तो हमें यही कहता है कि अपने पड़ोसी से ऐसे प्यार करो जैसे खुद से प्यार करते हो। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम किसी और से किस तरह से मोहब्बत दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हम खुदा के खूबसूरत मखलूक हैं। आपको लिखा है खुदा, जानते हैं खुदा ने हमें बनाया और उसका रूह हम में बसता है। यानी हमें खुदा का रूह बसता है, हम खुदा की शबीह पर खल्क किए गए हैं। हमें अपना भी ख्याल रखना है, बिल्कुल अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर आप खुद सही हैं, आप खुद सेहतमंद हैं, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा सेहतमंद माहौल दे सकती हैं। बिल्कुल। मदरहुड एक कॉलिंग ज़रूर है, लेकिन ये आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। खुदा में आपकी एक अलग पहचान है, वो आपके लिए एक अलग प्लान रखता है और उस मकसद को जानना और उस मकसद को पूरा करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। हकीकत में ये एक सही बात है और हम जब से बात कर रहे हैं हम यही देख रहे हैं कि कॉलिंग आपकी इज़्ज़त के लिए है, आपकी शनाख्त के लिए है। जो कुछ खुदा ने आपको बनाया है, जो खुदा ने आप में रखा है, उसे सही इस्तेमाल करना ही आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो आपको अपनी ड्यूटी निभाना ज़रूर है। बिल्कुल। और एक माँ जो है वो अपनी टैलेंट्स को सिर्फ ना ही अपने ऑफिस पे यूज़ कर सकती है बल्कि अपने घर पे भी यूज़ कर सकती है। तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि बस अब आपके बच्चे हो गए हैं, अब आप घर पे बैठो, घर वालों को देखो। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जितनी ड्यूटी आपकी आपके बच्चों के साथ है, आपके साथ है, उतनी ही ड्यूटी आपके माशरे के लिए भी। आप इस दुनिया में किसी मकसद से भेजी गई हैं। खुदा ने आपको सिर्फ एक ही रोल प्ले करने के लिए नहीं बनाया। हर एक को तोड़ा मिला है। यस, उस तोड़े का सही इस्तेमाल ही आपकी सही ड्यूटी और आपकी आइडेंटिटी है। एंड आई थिंक हमें औरतों को चूज़ भी करने देना चाहिए जो उसको बेहतर लगता है। अगर वो घर पे रहना चाहती है, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहती है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो बाहर जाना चाहती हैं, अपने बच्चों को डे केयर में छोड़कर अपनी ड्यूटीज़ पूरी करना चाहती हैं, तो इस बात को भी हमें बुरा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो समझती है वो अपने शौहर की हेल्प के लिए खड़ी हो रही है, उसकी वो ज़रूरतें या उसके बच्चे की वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और अगर वो अपने शौहर की हेल्प के लिए बाहर निकल सकती है, उसमें ये टैलेंट है कि वो बाहर जाके कोई काम कर सकती है, तो इट्स गुड। कम से कम वो अपने बच्चे के लिए पीछे बैक सपोर्ट तो कर रही है ना। उसको डे केयर में डाल रही है या उसके लिए आया मुहैया करे, या खुदा ने उसके लिए खूबसूरत ज़रिया रखा है, उसकी सासू माँ हैं या कोई बहन है या कोई नंद है, तो ये उसके लिए अच्छा है। मैं समझती हूँ कि उसे करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप खुद एक फ़र्स्ट टाइम मदर हैं और इन कन्फ्यूजन से स्ट्रगल कर रही हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पाक 7 उर्दू पर हमें कांटेक्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।